ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। ये चाहिए टमाटो कैसे। राहुल गांधी कभी नाई की दुकान में जाते हैं तो कभी बाइक मैकेनिक बन जाते हैं तो कभी सुल्तानपुर में मोची की दुकान में जाते हैं और चप्पल सिलने का काम करने लग जाते हैं। तो इन वीडियोस और फोटोज में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी आम जनता से कितने अपनेपन के साथ में मिलते हैं। आम जनता के साथ इतने घुल मिल जाते हैं, ठीक इसी तरह जैसे दूध के साथ में पानी मिल जाता है। इतना ही नहीं, वह जिस भी दुकान में जाते हैं उनके तो वारे नारे हो जाते हैं। प्रोफेशनली उनकी मदद करने के लिए बाद में उन्हें गिफ्ट जरूर भेजते हैं। जैसे उन्होंने सुल्तानपुर में रामचेत मोची के लिए जूते चप्पल सिलने की मशीन भेजी, तो कभी वे रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रैकमैन बन जाते हैं और 5 किलो का हथौड़ा अपने हाथ में लेकर चलते बनते हैं। ये सब करके आखिर वे क्या अनुभव लेना चाहते हैं? कभी वे कैब ड्राइवर के परिवार से रूबरू होते हैं और प्रोफेशनली कैब ड्राइवर को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये जानना चाहते हैं। तो कभी वे कश्मीर जाकर कश्मीरी महिलाओं से भी मुलाकात करते हैं। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी को वीडियो कॉल करके उन कश्मीरी महिलाओं से भी बातचीत करवाते हैं। तो राहुल गांधी हर एक दिन अपनी नई अदाओं से लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। झारखंड में आदिवासी महिलाओं का हाथ पकड़कर उनके साथ में नृत्य करते हैं, तो कुछ देर के लिए बैंड मास्टर भी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, दलित परिवार के घर जाते हैं, उनके साथ में खाना बनाते हैं और साथ ही उनके साथ बैठकर खाना खाते भी हैं। कभी वे वायनाड जाते हैं और इस तरह हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे यहाँ आपको बताना जरूरी है कि वो अपना शौक पूरा करने के लिए इस तरह हवा में नहीं उड़ रहे हैं। वायनाड में कुछ समय पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, लैंडस्लाइड हुआ था। उस समय भी भाई बहन की जोड़ी वहां के लोगों को ढांढस बंधाने के लिए गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी 1 महीने की सैलरी वायनाड पीड़ित लोगों को डोनेट की थी। साथ ही सरकार से भी ज्यादा से ज्यादा मदद करने का आग्रह किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वायनाड गए थे, वायनाड पीड़ित लोगों से मिले थे और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की थी। तो हम आपको बता रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड में हवा में क्यों उड़े थे। दरअसल वायनाड एक पर्यटन स्थल है और वहाँ जो प्राकृतिक आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, उसके कारण लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा हो गया था। वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि लोगों के मन में भय पैदा हो चुका है, जिसके कारण पर्यटक यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसी भय को दूर करने के लिए राहुल गांधी वायनाड गए थे और लोगों के मन से भय को निकालने की कोशिश की थी और उन्होंने वायनाड के पर्यटन स्थल को प्रमोट किया था और लोगों को ये बताया कि ये जगह एकदम सुरक्षित है। जननायक ऐसे ही नहीं कहा जाता। विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह सुबह 6:30 बजे पहुंच जाते हैं दिल्ली के वृंदापुर की कुमार कॉलोनी में। वहां जाते हैं पूर्व प्रधान हरि किशन के घर। इस दौरान परिवार की महिलाओं के साथ मिट्टी के दिए और गमले बनाने की बारीकियां सीखते हैं। साथ ही वे वहां 3 दिए और एक कुल्हड़ बनाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी ही दूरी पर उनका काफिला एक सैलून की दुकान पर रुकता है। वहाँ वे ट्रिमर से अपनी दाढ़ी सेट कराते हैं। सैलून वाले से अपना और अपने परिवार का हालचाल पूछते हैं। महीने में उसकी आमदनी के बारे में जानकारी लेते हैं। सैलून की दुकान का ये वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। ओके, ये अच्छा एक्सपीरियंस दिया आपने मुझे। हेलो, ये चाहिए टमाटो कैसे। टमाटो केचप, ये वाली आगे जा। रीफिल पैक, रीफिल पैक। अच्छा, ये नहीं चाहिए। चलो, ये आ गया। और बस तो पूरा बाय हैंड है। तिल नहीं है। तिल काटते कंप्यूटर सिस्टम आ गई है। चॉकलेट नहीं मांगी? थोड़ा ये लोगी, गुड़ लोगी? राजा लोग रात को वेश बदल के वो प्रजा में जाते थे और उनकी प्रॉब्लम सुनते थे। तो ये बहुत अच्छा उसका एक ऑल्टरनेट है। एज ए आम आदमी की तरह वो हम सबसे मिले। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं अपोजिशन का लीडर हूँ। जो एक कस्टमर भी डील किया उन्होंने, वो भी आम आदमी की तरह, आम व्यापारी की तरह उन्होंने डील किया। ऐसा जो है जर्नली देखने में नहीं आता। हमें लगा नहीं था कि ऐसे होंगे राहुल गांधी, ऐसा सुनते हैं, पर मिलके बहुत ही अच्छा लगा उनसे। उनकी इमेज गलत बना रखी है, गलत इमेज बना रखी है। तो अभी तक आप जान ही चुके होंगे कि राहुल गांधी ने अब नया कौन सा रूप धारण किया है।
इसमें वे एक किराना शॉपकीपर बन जाते हैं थैंक यू। और किराना दुकानदार और उसके परिवार साथ में कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे एक अच्छे नेता की पहचान यही होती है कि वो आम जनता से मिले और आम जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से जानने की कोशिश करती हूँ कि आप लोग किस तरह का नेता चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। ऑप्शन नंबर 2, जननायक जो आम जनता से रूबरू होता है और आम जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, साथ में उनकी समस्याओं के निवारण के लिए प्रयास भी करता है। तो अपना जवाब और अपने सुझाव कमेंट करके जरूर बताइए। तो एक बार सुनते हैं राहुल गांधी और किराना शॉपकीपर्स के बीच की वार्तालाप, जिसके ऊपर कम से कम 15-20 करोड़ बंदे डिपेंड करते हैं। शुरू में तो अगर मेहनत करनी होती है, अब कस्टमर बेस बन गया है और सब लोकल कस्टमर्स, लोकल कस्टमर भी काफी दूर के भी हैं। कितना बड़ा बेस होगा कस्टमर्स का? 100, 200, 300, 400, कम से कम 1000, 2000। मोर देन 2000। आपके यहाँ से भी डिलीवरी का ऑर्डर आता है? हाँ, वी डू फ्री होम डिलीवरी कहाँ तक डिलीवरी करते हैं आप? ऑल ओवर दिल्ली। अच्छा, गुड़गांव, नोएडा। एंड ये आपकी एक ही दुकान है? Yeah, we have only one shop. ये दिनेश लड़का है, हमारे पास 20 साल से है। बट सिंस जब से फर्स्ट ईयर जो इसकी हालात थे वो आज भी वही हैं। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे। कितने हैं? स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ हैं? स्कूल में हम तो किराया देते हैं, हमारा आधा पैसा तो तो ये कह रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। मेरी थिंकिंग है कि अगर आगे नहीं बढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा। ये तो नहीं होगा कि मैं नहीं बढ़ना चाहता। थॉट प्रोसेस, दे आर नॉट विलिंग। बट वो हंस क्यों रहा है? मैंने इससे कहा कि 5,500 रुपये महीने की आरडी खुलवा दे अपनी बेटी के नाम से, मैं जमा कराता रहूंगा। नहीं खुलवाई। पहले 500 रुपये अपनी जेब से दे, उसके बाद जब तक उसकी शादी होगी मैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं? नहीं खुलवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, सामने खड़ा है। मैंने जो नोटिस किया है, हाँ। कंपाउंडिंग जानते हो क्या होता है? Yes, आप लोग कंपाउंडिंग समझते हो, आपके खून में है, यस यस ठीक है, आपके ब्लड में है, वो कंपाउंडिंग नहीं समझते। अब आप जानते हो कि मैंने 1 रुपया आज डाल दिया और 1 रुपया अगले महीने डाला और 1 रुपया उसके बाद डाला, 10 साल में मेरा काम हो जाएगा। बट वो नहीं समझ रहे। नहीं, उसको वो समझने के लिए भी मुश्किल है क्योंकि उसका कैश फ्लो अच्छा नहीं है। Our 4 products are rice, spices, dry fruits, दाल। बट एक और चीज भी है जिसको अंडर वैल्यू किया जाता है, मगर आपकी रिलेशनशिप भी होती है लोगों से। कहीं ऐसा है कि हाँ मतलब जानते हैं बहुत सालों से, उनसे ले रहे हैं तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। कुछ सालों में बात भी हो जाती है और सामान भी उनसे लेना थोड़ा सा इजी रहता है। जैसे कभी कभी ऑनलाइन अब पेरेंट्स उतना डिजिटली नहीं होते हैं, फोन पे इतना ऑर्डर नहीं करना आता उनको, तो वो अभी भी जाकर ही लेना प्रेफर करते हैं। बीइंग यंग हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटली है, फोन पे रहते हैं, तो हमारे लिए इजी है ऑनलाइन, क्योंकि हम घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर कर लेते हैं, बहुत जल्दी आ जाता है। और आजकल 10 मिनट डिलीवरी शुरू हो गई है हर जगह, तो बहुत इजी और कन्वीनियंट रहता है। जब शुरू हुआ आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी अग्रेसिवली जाएंगे? वो कैशबैक वगैरह दोगे तो टैक्टिक्स है बिजनेस के, सब इसमें प्राइस सस्ता चाहिए। तो मैं आपसे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स कर गया, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी नौकरी करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम तो चल नहीं रहा। यू आर डूइंग मल्टीपल डिफरेंट थिंग्स। आपका कस्टमर आता है, आपका उसके साथ रिलेशनशिप होता है, आप उससे कहते हो यार ठीक है आज पैसे नहीं है तो कल दे दियो। हाँ सर, आपकी ये बहुत बड़ी बात पॉइंट। यू आर गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपका 10 साल पुराना कस्टमर है, वो आया कहता है भैया मैं तो प्रॉब्लम हो गई यार, आप कहोगे भैया ठीक है ले लो, कोरोना में ऐसा ले लो यार ठीक है ले लो। तो यू आर नॉट जस्ट शॉप, यू आर शॉक ऑब्जॉर्बर, यू आर कल्चरल कनेक्शन, राइट? अब आइडिया क्या है कि भैया आपका सिर्फ एक रोल है कि भैया ये प्रोडक्ट आपने उसको पकड़ना है, और ये जो आपके बाकी रोल हैं इसको पूरा एलिमिनेट करा जाए। अगर आप सिस्टम को ठीक से देखो तो जब आप कुछ बेच रहे हो तो आप इनकी सैलरी भी दे रहे हो ना, हम सिर्फ कस्टमर के प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, आप इसकी भी कर रहे हो। पीछे से 4 लोगों की और आ रही है। हाँ। कि जहाँ से हमने माल मंगाया वहाँ का जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज, बिल्कुल, वहाँ से जिसने माल उठाया खारी बावली से यहाँ तक आया उसका जो लेबर है, उसके बाद जो ट्रक में जो यहाँ पे माल आया हमारी शॉप तक उस ट्रक वाले का, तो इट इज अ चेन। एग्जैक्टली। अब वो पूरी चेन को उड़ा रहे हैं, कह दिया कि भैया यही कस्टमर है। और इससे क्या होगा, अगर ये जो किराना की स्टोर्स हैं अगर आपने इनको खत्म कर दिया तो कम से कम 1-2 करोड़ लोगों की तो आप जॉब ले रहे हो सीधी, कम से कम परिवार 2 करोड़ कह दो, 5 करोड़ कह दो। एंड जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ा आप पे? तो आप सारा मुद्दा उठाते ही हैं, बट आप पे क्या इफेक्ट पड़ा एग्जैक्ट नहीं है। जब वैट सिस्टम था उससे 4 टाइम्स हम टैक्स दे रहे हैं। हमारे को इतनी ज्यादा वो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनके कि सारा आधा टाइम तो हमारा रिटर्न्स भरने में ही चला जाता है। तो ये बेसिकली जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं उन पर
हेवी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट जीएसटी मतलब का समझ में आ रहा था कि दबाने थोड़ा के लिए। easy हो हर महीने जाएगा। रिटर्न भरो, लेकिन वो हर महीने रिटर्न भरो। और वो जो है बड़े वाले वो मतलब जितने अकाउंटेंट चाहते हैं ले आते बैठा देते हैं आपके लिए मतलब करने लग जाते हैं। हम तो छोटे से मिडिलमैन है। नहीं कर सकते। पानी के ऊपर जीएसटी लेते हैं, बिजली के ऊपर जीएसटी लेते हैं, सीवर के ऊपर जीएसटी लेते हैं, टेलीफोन बिल के ऊपर जीएसटी लेते हैं। ये हमारी बेसिक है, हमारी लग्जरी है। ये तो आपको मिलने चाहिए। इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लेते हैं, अब वो भी कितना 18%। जब आप सेविंग्स करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है? जो आपकी मैंने बैलेंस शीट देखी है वही मैं